अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सबसे पहले हम अपनी पहली क्लास का आगाज़ करते हैं। कैनवा ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। अब ये मेरे पास ओपन हो गई है। यहाँ पर ना मैंने डिफरेंट तरह के जो से ये बिजनेस जो कार्ड्स थे वेडिंग के, वो मैंने डिज़ाइन किए थे। सबसे पहले ना हम लोग इन कार्ड्स में करते क्या है, वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। जो मेन चीज़ होती है ना कार्ड की, वो ये होती है कि हमने इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होता है। ठीक, अब जैसे ही मैं क्रिएट पर जाती हूँ ना, तो ये मेरे पास डिफरेंट जो से आइकन्स शो होते हैं। मैंने चूँकि बिजनेस कार्ड बनाना है, लाइक वेडिंग कार्ड बनाना है, बिजनेस करना है, उसका प्रोफेशनल वे में उसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर जो इनविटेशन हमें नज़र आ रहा है ना आइकन, उसे क्लिक करेंगे और ये हमें साइज़ देगा इनविटेशन कार्ड्स का। जैसे हम वलीमे पर, बारात पर और मेहंदी पे कार्ड्स बनाते हैं ना, उनका ये साइज़ होता है। कुछ जो साइज़ होते हैं कार्ड्स के, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि ये है। और कुछ साइज़ होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं, वो वर्टिकल साइज़ उनका नहीं होता। अभी जो पहला लेक्चर है वो हम वर्टिकल साइज़ पे करेंगे कि हम इनका बैकग्राउंड कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मेन फोकस हमारा बैकग्राउंड के ऊपर होगा। देन हम उसके ऊपर एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे टेक्स्ट वगैरह जिस तरह से वेडिंग कार्ड्स पर यूज़ किया जाता है। कौन कौन से टेक्स्ट हैं जो स्पेसिफिकली वेडिंग कार्ड्स पर ही यूज़ किए जा रहे होते हैं, और किस तरह से हम लोगों ने नेम लिखना है लोगों का जिसकी वेडिंग हो रही होती है। स्पेसिफिकली उनको जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे। अब ये जो नीचे कलर का आइकन था, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मेरे पास डिफरेंट कलर्स आने लगे हैं। आमतौर पर जो वेडिंग कार्ड में कलर यूज़ हो रहा होता है ना, वो पर्पल, ब्लू, इन कलर्स में यूज़ हो रहा होता है। मोस्टली पीपल वाइट कलर को भी एज ए बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके उसको वेडिंग कार्ड की लुक देते हैं। मैं डिफरेंट वे से आपको बताऊंगी बैकग्राउंड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है ये लाइट पर्पल। ठीक है, पर्पल भी कर सकते हैं और इसके अलावा ब्लू भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैकग्राउंड ब्लू सेलेक्ट कर लेती हूँ और मुझे इसके ऊपर एक वेडिंग कार्ड प्रिपेयर करना है, कि मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, या तो हम अपने क्लाइंट से सजेशन ले लेते हैं कि उन्हें किस तरह का कार्ड चाहिए, किस कलर का होना चाहिए और कौन से एलिमेंट्स को वो प्रेफर करते हैं। सेकंड ऑप्शन, क्लाइंट आपको ये कह देता है कि आप खुद कार्ड प्रिपेयर कर लें, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छा से प्रोफेशनल कार्ड वो प्रिपेयर कर लें जो हमें सूटेबल लगता है। लाइक मैंने इस पर ये कलर सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं चाहती हूँ ये बहुत डार्क कलर है, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम कर सकती हूँ, वो एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर को सिलेक्ट कर लिया है। इसको लाइट करने के लिए पता क्या होता है, हम लोग ना ये कलर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, कलर सेलेक्ट करने के बाद अब ये जो हमारे पास सर्कल में प्लस जो आइकन शो हो रहा है ना, उसको हम क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, कलरफुल लाइन है, और उस कलरफुल लाइन के ऊपर एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसके अंदर डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं। अब अगर ये कलर डार्क है और मैंने इसको लाइट करना है, तो मैं इसको लाइट एरिया पे क्लिक करती हूँ। देखो कलर चेंज हो गया है। ठीक है, ये लाइट है, ये और डार्क हो जाएगा इस तरह करके। ठीक है, ये डार्क है और ये इस तरह मैंने इसको लाइट कर लिया और डार्क कर लिया। बहुत डार्क ब्लू ये कलर हो गया है। ठीक है, ये मोर डार्क हो गया, ब्लैक नहीं है बट इतना ब्लू डार्क हो गया कि वो ब्लैक टाइप की जो सी वो आपको शेड दे रहा होगा। हम लोग इसको इस कलर में रखते हैं। अब हमने जो सा वो इसके ऊपर वेडिंग कार्ड प्रिपेयर करना है। लाइक मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ एलिमेंट्स में जाकर वेडिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, सर्च की तो ग्राफिक्स वाला जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ग्राफिक्स जहाँ पर लिखा हुआ है उसके सामने CR पे क्लिक करना है और मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। चूँकि मैंने ब्लू कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, तो मुझे वेडिंग कार्ड भी एलिमेंट्स में ब्लू वाला सर्च करना है, ब्लू कलर के आएंगे। अब नो, अब इसमें से मैं कौन से वाला जो सा वो अपने कार्ड के ऊपर यूज़ करूँगी,
वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको जो सा वो मैंने यूज़ करना है, क्रॉपिंग कर लेती हूँ। ये जो साइड वाला वाइट वाला एरिया है ना, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो उस वहाँ से हम लोग इसे क्रॉप कर लेंगे। बाकी एरिया ठीक है, तो उसको हम लोग जो सा वो एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो सा ये नीचे नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे क्रॉप कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे यूँ फोल्ड कर लेंगे और नीचे भी यूज़ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास जो सा वो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से हम लोगों ने एक वेडिंग कार्ड का जो सा वो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, और मिड में हम लोग जो सा वो उसके जितने भी ग्राफिक्स वगैरह की चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। एक ग्राफिक की चीज़ जो सी है वो मैं आज ही आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो वेडिंग कार्ड के टॉप पे चीज़ लिखी होती है ना, आमतौर पर बिस्मिल्लाह लिखी होती है। डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, किसी में भी मर्जी आप लोग कौन सा वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखो पीछे डार्क बैकग्राउंड है, ऊपर एलिमेंट का कलर भी डार्क है, तो वो शो नहीं हो रहा। हमने जब भी एलिमेंट का कलर डार्क चूज़ करना है तो पीछे बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। अब देखो ब्लू का जो कलर है वो हमारे पास डार्क है, तो जो एलिमेंट का कलर है वो लाइट होना चाहिए। इसके लिए मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, नीचे के जो आइकन्स हैं उनको मैं आगे की तरफ मूव करूँगी, और जैसे ही मेरे पास कलर का आइकन शो होगा मैंने इसको प्रेस कर लेना है, और इसमें से मैं कोई लाइट आइकन जो सा बस सेलेक्ट करती हूँ। जैसे मैंने फ्लावर के कलर का आइकन यहाँ पर वो कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो जो बिस्मिल्लाह का कलर है वो मेरे पास फ्लावर्स के कलर की तरह का आ गया है। इसको हम लोग पोजीशन में एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ये हम लोग जोन से इस तरह से जोन से वेडिंग कार्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, इस तरह से हम लोग स्टार्ट करके नीचे मुख्तलिफ एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला था। अब इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल आपको कहती हूँ, एक और हम लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब उसका कलर हम ब्लू नहीं रखेंगे, उसका कलर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ वाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, और उसके ऊपर हमने एलिमेंट्स के ज़रिए से इसको वेडिंग कार्ड बनाना है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया वेडिंग कार्ड, मेरे पास डिफरेंट जोन से वो रिजल्ट्स आएंगे। मैंने ग्राफिक्स में जाके सी आल को प्रेस कर देना है। अब यहाँ से मैंने किसी एक को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा छोटा करने के लिए ना इसको साइड पे कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा वो एक हम लोगों ने बैकग्राउंड के इर्द गिर्द डेकोरेशन कर दिया है। और अब हम लोगों ने मिड पे एज यूजुअल हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग बिस्मिल्लाह लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बिस्मिल्लाह का कलर जो सा वो ब्लैक है, तो मैं जो सा इसके कलर को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से कलर पर जाकर मैं इसके कलर को पिंक कर सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके कलर को ग्रीन कर सकती हूँ, ठीक है। जो सा भी हमें सूटेबल लगेगा हम वो कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसका कलर पिंक कर देती हूँ, ठीक है। तो ये भी सूटेबल रहेगा। ग्रीन भी कर सकते हैं, या हम एक और कलर ले सकते हैं, लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं। क्योंकि वाइट जो कलर होता है ना वो हम लोग लाइट में सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऊपर का जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स का जो कलर होता है ना वो हम लोग ऑलमोस्ट डार्क ही सेलेक्ट करते हैं।
क्योंकि हमें पिक्चर से रेलिवेंट कलर चाहिए होता है, तो वो हमारे पास ये भी हो सकता है। और इसको हम लोग डार्क कैसे कर सकते हैं, वो सर्कल क्लिक करके ना, यहाँ से कलर मैंने इसका डार्क कर लिया है। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह का कलर जो सा वो सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से जो सा ये वर्डिंग कार्ड स्टार्ट होते हैं, इस तरह से हम उनको बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर भी जा सकती हूँ ताकि मेरे पास जो से वो प्लेस ज़्यादा बन जाए। ऐसे, और इसको हम लोगों ने मिड में कर लेना है। तो ये हमारे पास जो से एक और इसका बैकग्राउंड कलर आ गया वेडिंग कार्ड का। इसी तरह हम लोग एक और इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट्स पर जाते हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वेडिंग कार्ड। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब एलिमेंट्स में जाकर जैसा कि हम लोग बिस्मिल्लाह को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बिस्मिल्लाह आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम लोगों ने जो सा नीचे और भी चीज़ें हम एलिमेंट्स जो सा वो ऐड कर रहे होते हैं। एटलीस्ट इस तरह से हम लोग एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने सीखा किस तरह से हम लोग जो सा वो एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से एक वेडिंग कार्ड जो सा वो प्यारा सा बन रहा होता है। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने बिस्मिल्लाह वगैरह जो होती है वो बाहर लिखनी है, और बाकी जो भी नाम है, डेट्स हैं, फंक्शन कहाँ पे, किस जगह पे, किस टाइम पे हो रहा है, वो मैंने एक डिफरेंट स्टाइल में लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना सर्च करते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी गोल्डन। बस उसके जो बॉर्डर्स है ना वो बारीक होने चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के आ रहे हैं। लाइक मैं अगर इसको सेलेक्ट करती हूँ, इसको बड़ा सा करती हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया है। जैसे एक मेरे पास ये है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और मैं जो सा वो इसके अंदर भी जो सा वो लिख सकती हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो सा मैं डेट्स वगैरह सब कुछ लिख सकती हूँ, और ये एक वेडिंग कार्ड प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरह अगर मैं एक और बैकग्राउंड प्रिपेयर करती हूँ, और एलिमेंट्स की बजाय मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ वेडिंग कार्ड। अब एक न्यू स्टाइल से हम आपको प्रिपेयर करके दिखाते हैं। ठीक है, वो स्टाइल ये होता है कि हम फ्लावर्स को जस्ट यूज़ करते हैं। लाइक एक फ्लावर इस एंड पे होता है और इसी को कॉपी करना है, और वही फ्लावर जो सा वो दूसरे एंड पे होता है। ये वाला जो साइड वाला है ना डबल एरोस वाला, इससे हम लोग जो सा वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और एक फ्लावर जो सा वो इस साइड पे लगा होता है। ठीक है, एक वेडिंग कार्ड जो सा तो वो इस तरह का भी होता है, और उसमें हम लोग टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। ये वाला। ठीक है, एक वेडिंग कार्ड हम लोग इस तरह भी प्रिपेयर करते हैं, और नीचे हम लोग डिफरेंट उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर्स लगाती हूँ।
मैं इनकी पिक्चर लगा देती हूँ। ये तो जो कि ब्लैक में है ना, तो कलर चेंज कर लेते हैं इनका, इनको ब्लू में कर देते हैं, या जिस तरह के हमारा यहाँ पे कलर है पिंक टाइप में, जिस तरह भी सूटेबल लगता है उस कलर में जो सा वो आप इन्हें कर सकते हो। अब ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर था, ठीक है, ये मैंने इसमें कर दिया। तो इस तरह जो सा वो आप वेडिंग कार्ड को थोड़ा सा जो सा बैकग्राउंड टाइप का सिलेक्ट कर लेते हो। ये एक था, ये इस तरह हम लोगों ने जो से ये वेडिंग कार्ड सेलेक्ट किए हैं 1 2 3 4। और ये एक और हम लोग बनाते हैं, इसमें ना मैंने इसको सेलेक्ट करके इसका कलर यहीं से सिलेक्ट कर लेती हूँ। एक मैंने ब्लू किया था ना, अब एक मैं आपको पर्पल जो सा वो बना के दिखाती हूँ। पर्पल है और इसकी शेड को जो से है वो मैं डार्क और लाइट कर सकती हूँ, ये पर्पल। और ये सर्कल से जाकर इसकी शेड को मैं जो सा वो डार्क कर सकती हूँ, जैसे मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया। और भी इसके कई कलर्स होते हैं, जैसे अगर मैं ये वाला कलर लूँ, ठीक है, और मुझे इसकी शेड को डार्क करना हो तो मैं ये वाला कलर ले लूँगी, ठीक है। और यहाँ से फिर मैंने एलिमेंट्स में जाके जो सा वो मैं डिफरेंट उसके फ्लावर्स को सर्च करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ, और ये किस लिए होगा, उसके मिड में जो चीज़ें आनी है उसके लिए, लाइक डेट, ठीक है, प्लेस वगैरह वो मैं इसके अंदर लिखूँगी। नेम्स भी जिसकी शादी वगैरह है वो भी मैं इसके अंदर लिखूँगी। और बाकी जो चीज़ें होंगी जैसे बिस्मिल्लाह वगैरह वो बिल्कुल टॉप पर आएगी, इससे बाहर आएगी। इसके अलावा हम लोग फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं साइड पे डेकोरेशन के लिए। इसको हम लोग ये जो साइड के होते हैं ना हमारे पास, उससे हम लोग इसको छोटा करते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, इसकी चेंज करेंगे साइड, और इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो ये भी हमारे पास जो सा ये एक वेडिंग कार्ड के जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो गया। और इसके अंदर हम लोग जो सा वो उसके हेडिंग्स वगैरह को ऐड करेंगे, जैसे कि एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की वो मैं कर देती हूँ। ये हम लोग ऐड करते हैं ना, ये बिल्कुल टॉप पे ऐड होगा, ठीक है। और अब जो इसका कलर है ना बिस्मिल्लाह का, वो हम लोग चेंज करेंगे और इसको वाइट में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जोन्स है, ये देखें, इस तरह से हम लोगों ने इसकी सिलेक्शन की है। ठीक है, ये एक वेडिंग कार्ड का बैकग्राउंड हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में आकर मैं इन्हीं बैकग्राउंड्स के ऊपर आप लोगों को एलिमेंट्स ऐड करना सिखाऊंगी, किस तरह से हम इसको मोर प्रोफेशनल बनाते हैं। और शादी में जो हम लोग कार्ड्स बना कर देते हैं वो इस तरह से बना रहे होते हैं, ठीक है। अभी तक देखिए हम लोगों ने कितने वेडिंग कार्ड्स के बैकग्राउंड प्रिपेयर किए हैं। ये हमारा पहला वेडिंग कार्ड था, इसका बैकग्राउंड प्रिपेयर किया। ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये 4 है, और ये हमारे पास 5th है। अब हम लोग एक और बनाते हैं, ये कलर हम लोग डिलीट कर देंगे, एलिमेंट्स से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट्स में सर्च कर लेती हूँ प्रोफेशनल